डॉक्टर धीरे से बोलता है, ये नॉर्मल केस तो नहीं हो सकता। और राकेश अब 2 कदम आगे चलता ही है कि तभी वो धड़ाम से पीछे की ओर गिर जाता है। शाम के करीब 6 बजे का वक्त था। कॉलेज का फुटबॉल ग्राउंड ऑलमोस्ट फुल था। कहीं से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी तो कहीं से लोगों की चहचहाने की आवाज़। और हो भी क्यों ना, एग्ज़ाम टाइम के बाद ऐसा एक रिफ्रेशिंग सीजन जो मिलता है। उसी ग्राउंड के बीच वाइट टी शर्ट में एक लड़का रनिंग कर रहा होता है। स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, कॉन्फिडेंट ब्रीदिंग और कॉन्फिडेंट पोस्चर। उसका नाम था राकेश शर्मा। राकेश 21 साल का एक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। कॉलेज फुटबॉल टीम का रेगुलर प्लेयर। रोहित उन लोगों में से होता है जिसके बारे में कॉलेज में लोग काफ़ी बातें करते हैं, क्योंकि रोहित काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था, काफ़ी अच्छा डाइट फॉलो करता था, ना ही कभी स्मोक करता था, ना ही कभी अल्कोहल पीता था। सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाता था, जॉगिंग पे जाता था और शाम में फुटबॉल की प्रैक्टिस किया करता था। बिल्कुल एक परफेक्ट कॉलेज स्टूडेंट की तरह। एक शाम की बात है, राकेश अपनी यूजुअल फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर प्रैक्टिस करते करते वो थोड़ा रुकता है, हाथों को अपने घुटनों पे रखता है और एक गहरी सांस लेता है। इसी बीच राकेश का दोस्त आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ यार, थक गए क्या? राकेश अपने हाथ को अपने घुटनों से हटा उठ खड़ा होता है और अपने दोस्त की तरफ मुस्कुरा के धीमे से कहता है, नहीं यार, वो बस थोड़ा चक्कर आ गया था। और राकेश अब 2 कदम आगे चलता ही है कि तभी वो धड़ाम से पीछे की ओर गिर जाता है। फिर अचानक पैनिक फैल जाता है। कोई पानी लेके आओ, अरे यार कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो, किसी को सीपीआर भी देने आता है क्या? ऐसी बातें पूरे कॉलेज ग्राउंड में फैल रही होती है। राकेश की आंखें आधी खुली होती है लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही होती है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। राकेश को स्ट्रेचर पे लेटा के इमरजेंसी रूम लाया जाता है। पल्स आ रही होती है, सांस चल रही होती है। कुछ देर बाद वो आंखें खोलता है। डॉक्टर पूछता है, क्या महसूस हो रहा था गिरने से पहले? राकेश कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सर भारी लग रहा था। फिर डॉक्टर वही रूटीन क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, कोई पहले हिस्ट्री, या कभी चेस्ट पेन हुआ है, या कभी दोबारा ऐसा गिरे हो? सबका जवाब राकेश नहीं देता है। ईसीजी होता है और ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आती है। ब्लड टेस्ट भी होते हैं और ब्लड टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। फिर डॉक्टर पेरेंट्स की तरफ मुड़ता है, उनसे बोलता है, हार्ट में कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, शायद डिहाइड्रेशन होगा या फिर ज़्यादा खेल कूद लिया होगा। पेरेंट्स थोड़े रिलैक्स होते हैं। रोहित बेड पे जाके बैठता है एंड अपनी माँ से बोलता है, देखो माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। रोहित को फिर भी ऑब्जर्वेशन के लिए जनरल वार्ड में रखा जाता है। रात के करीब 11 बजे वार्ड्स में लाइट डिम होती है, नर्सेस वाइटल चेक कर रही होती है। बीपी नॉर्मल होता है, पल्स नॉर्मल होता है। रोहित आंखें बंद करते हुए सोचता है, यार कल की प्रैक्टिस मिस हो जाएगी मेरी। और अगले ही सेकंड मॉनिटर एक बहुत तेज सी आवाज़ बीप साउंड प्रोड्यूस करता है। वो एक बीप की साउंड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती है एंड हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगता है। फिर धीरे धीरे हार्ट रेट पूरे फ्लैट हो जाती है एंड राकेश हमारे बीच नहीं रहता है। राकेश का बॉडी अचानक स्टिफ हो जाता है, सांस रुक जाती है और जवाब बहुत साफ था, कार्डियक अरेस्ट। नर्सेस डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर भागते हुए आते हैं, सीपीआर शुरू किया जाता है, शॉक दिया जाता है। एक शॉक, दूसरी शॉक दी जाती है, लेकिन तीसरी शॉक के बाद हार्ट बीट वापस आ जाती है। रूम में कोई नहीं बोलता है, सिर्फ मशीन की आवाज़ गूंज रही होती है। डॉक्टर धीरे से बोलता है, ये नॉर्मल केस तो नहीं हो सकता। अब ये बात तो साफ थी कि केस का पूरा एंगल ही बदल चुका था। डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री ली जाती है। राकेश के फादर एक ऐसी बात बोलते हैं जिससे कमरे में एक बार फिर से शांति छा जाती है। वो कहते हैं कि जब मेरा छोटा भाई 28 की उम्र में था, वो बाथरूम में गिर गया था, तो डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया हार्ट अटैक, बट कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई इस चीज़ की एंड कभी कोई कॉज मिला भी नहीं। डॉक्टर समझ जाता है कि ये केस अब नॉर्मल नहीं रहा, कुछ तो इसमें डिफरेंट है। उसके बाद डॉक्टर राकेश के लिए बहुत सारे टेस्ट लिख के जाते हैं। टेस्ट होते हैं, कार्डियक एमआरआई होती है, रिपोर्ट धीरे धीरे पिक्चर सारी क्लियर कर देती है। जो डायग्नोसिस हमारी बनती है यहाँ पे वो होती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एक ऐसी डिजीज जिसमें हार्ट को अगर बाहर से देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। रूटीन ईसीजी आता है, इको भी कभी कभी मिस हो सकती है, पर हार्ट की मसल इतनी थिक हो जाती है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अचानक से लीथल बन जाती हैं। इसलिए ये डिजीज़ अक्सर यंग एथलीट्स को बिना वार्निंग ही मार देती है। इसी बीच राकेश की माँ बोलती है, पर डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है? राकेश तो बहुत ज़्यादा फिट था, वो हर दिन भागता था, फुटबॉल खेलता था, इतना ज़्यादा फिट होने पे ये दिक्कत कैसे आ सकती है? फिर डॉक्टर माँ को समझाता है कि फिटनेस प्रोटेक्शन नहीं है, ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है। जैसा कि आपने देखा कि राकेश की फैमिली हिस्ट्री में उसके जो चाचा जी थे, उनके साथ भी कुछ सिमिलर केस हुआ था। तो डॉक्टर ये समझाते ही हैं कि माँ फिर से बोलती है, पर वो तो रोज़ भागता था। डॉक्टर फिर शांत हो जाते हैं, फिर से उनकी माँ को समझाते हैं। इसीलिए ज़्यादा लोग इस डिजीज़ को नोटिस नहीं कर पाते।
राकेश को आईसीडी इम्प्लांट की सलाह दी जाती है, एक छोटा डिवाइस जो फ्यूचर में ऐसे किसी भी अरेस्ट को तुरंत डिटेक्ट करके शॉक दे पाए। रोहित जिंदा है पर उसकी लाइफ परमानेंटली चेंज हो चुकी है। फुटबॉल छूट जाता है पर जिंदगी बच जाती है। पता है इस कहानी का स्केरी पार्ट ये नहीं है कि राकेश खेलता खेलता गिर गया। स्केरी पार्ट ये है कि राकेश का हार्ट नॉर्मल लग रहा था। सो ये था एपिसोड 2 ऑफ बियॉन्ड सर्वाइवल, जहां हम स्टोरी के रूप में कुछ ऐसे रेयर मेडिकल केसेस को देखते हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर जिसके साथ बीतती है उसे पता होता है कि ये कितने डेंजरस हो सकते हैं। खैर, वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी आपका फेवरेट पार्ट हो वो ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ अगले ट्यूसडे सैटरडे ये रहेगा हमारा स्टोरी टाइम बियॉन्ड सर्वाइवल का। एंड उसके अलावा 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज तो हमारी चल ही रही है, जहां आपको रेगुलर बेसिस पे मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियोस देखने को मिलेंगी, थोड़ी शॉर्ट बट इन्फॉर्मेशन में बहुत ब्रॉड। फिर मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें आप लोग, ख्याल रखें और बाय बाय, इंजॉय करें।